कहते हैं एकता में ताकत होती है और इसका सफल उदाहरण गाजा के लोगों को विस्थापन से बचाने के लिए मुस्लिम देशों के प्रयासों में देखने को मिला। बिना किसी विवाद के एकजुटता से उठाए गए स्वर ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पलटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं कहना, बल्कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान से साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि कोई भी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर नहीं निकाल रहा है। लेकिन अगर उनके पहले के बयान को मैं कोट करूं तो ट्रंप ने कहा था फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि गाजा को विकसित किया जा सके। अपने बयान से यू टर्न ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवाल में दिया। ट्रंप के पुराने बयान, जिसमें उन्होंने गाजा के लोगों को विस्थापित करने के लिए मुस्लिम देशों से अपील की थी, उसका मुस्लिम देशों ने निंदा करते हुए विरोध किया था। सभी मुस्लिम देशों ने इसे मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। सऊदी ने इनके खिलाफ एक अलग प्लान भी सुझा दिया था। ट्रंप के विस्थापन वाले प्लान को सुनने के बाद से ही मुस्लिम देशों ने एक योजना बनाकर अपने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलवाई और वहां गाजा के लिए अलग प्लानिंग कराई, जिसके बाद इसे अमेरिका को सौंपा गया। इसमें साफ तौर पर बताया गया था कि गाजा के लोगों का विस्थापन नहीं हो सकता, बल्कि पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि वे सुकून से जी सकें। युद्ध के बाद गाजा के लोगों ने जो दर्द झेला है और भूख से वहां के लोगों का जो हाल है, उसे तत्काल दुरुस्त करने की जरूरत है। ट्रंप के गाजा के लोगों को विस्थापन करने वाले बयान पर मिस्र, जॉर्डन और खाड़ी अरब देशों ने चेतावनी दी थी कि ऐसी कोई भी योजना पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। जवाब में अरब देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $53 बिलियन की मिस्र की योजना को अपनाया था, जिससे फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में भेजने से बचाया जाएगा। जाहिर है कि अब ट्रंप ने अपने पुराने बयान से पलटकर सभी को चौंका दिया है। इस खबर से कहीं न कहीं गाजा समर्थकों के लिए और खुद गाजा के लोगों के लिए राहत मानी जाएगी। गौरतलब है कि महीनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जे की बात तक कबूली थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा पर नियंत्रण चाहता है। फिर इसके बाद उन्होंने पलटी मारी, तब कहा था कि इस्राएल को चाहिए कि वो गाजा पर कब्जा कर ले और उसे अमेरिका को सौंप दे। इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप ने समय समय पर गाजा के लोगों के लिए कई तरीके के बयान देते हुए नजर आए। हालांकि हर बार वे अपने बयानों से पलटी मारते हुए भी दिखे। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि इस्राएल और हमास सीज फायर के जिस मसले पर अभी चल रहे हैं, उसमें गाजा के लोगों के लिए क्या खबर आती है। क्योंकि ये तो रही ट्रंप की बात, लेकिन असल मुद्दा गाजा में इस्राएल और हमास के बीच चल रहा है, जिसमें इस्राएल दूसरे चरण के सीज फायर पर अब लगातार आनाकानी करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले इस्राएल और हमास ने पहले चरण के दौरान सीज फायर की सभी डीलों को माना और उसमें उन्होंने अपने बंधकों और कैदियों की रिहाई की थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।